दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप पार्टी आम आदमी पार्टी गलती पे गलती करती जा रही है। कतई भी अपनी गलती को, गुनाहों को मान करके माफ़ी मांगने का नहीं और उल्टा ऊपर आरोप लगाने का, ये इनका एक सिलसिला बन गया। मैं आपको बता दूं 2007 से और इससे पहले से आप समझ लीजिए कि विभव कुमार जो इनके पीए हैं, उनके ऊपर केस था, बहुत विवादास्पद व्यक्ति, उसको अब टर्मिनेट कर दिया गया है। और आम आदमी पार्टी क्या कर रही है कि आज उसका टर्मिनेशन सुबह हुआ, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी दिल्ली विजिलेंस के एक्शन के खिलाफ ट्रिब्यूनल में टर्मिनेशन को चुनौती देगी आप पार्टी। अब देखिए, यही पोजीशन अरविंद केजरीवाल की थी। 10-10 सम्मन एक्सेप्ट नहीं गए और अंत में जेल चले गए। मतलब अपनी गलती कतई हाई कोर्ट ने परसों बुरी तरीके से इनको फटकारा, पूरी पार्टी हिल गई। पार्टी ने मान लिया कि आप दोषी हैं, मान लीजिए। इनके विधायक ने, राजकुमार आनंद ने भी इनसे पहले भी रिक्वेस्ट की, सब बातें नहीं मान रहे। और ये इनका ये हो गया कि पीए जो विभय कुमार हैं, इनको बर्खास्तगी का वो ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। और लीगल टीम पे सुबह से बैठक चल रही लगातार। बड़े बड़े देश के वकील, बहुत कॉस्टली वकीलों को, उनको सबको लगाया गया कि किसी तरह से वजह क्या है कि किंग पिन है ये विभव कुमार। विभव कुमार आपको बता रहे हैं केजरीवाल के सबसे खास थे, सभी घोटालों में इनके साथ रहे। और ये सुनीता केजरीवाल के सबसे खास है। ये शख्स और विजय नायर दो इन लोगों के सबसे खास थे। और शीश महल से लेकर के हर घोटाले पे ये रहे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, सुनीता केजरीवाल इनको इतना ज़्यादा लाइक करती थी, इनको पीडब्ल्यूडी के जगह जल बोर्ड का बंगला दिलाया था, जल बोर्ड का बंगला, और बहुत अच्छा बंगला दिलाया गया। तो ये इनकी पोजीशन है। अब आपको बता रहे हैं कि ट्रिब्यूनल में ये टर्मिनेशन को चुनौती देने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। ईडी ने पीएमएलए केस में के तहत 8 अप्रैल को इनसे पूछताछ भी की थी। और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पीओ विभव कुमार को दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टर ने बर्खास्त किया। बर्खास्त करने का भी विशेष सचिव सत्कर्ता बाई वीजे राजशेखरन ने इनको 10 अप्रैल को पारी के एक आदेश में विभय कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के मामले का हवाला दिया, बाकायदे हवाला दिया, जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था। आपको ये भी क्लियर कर दें, आदेश में तत्काल प्रभाव से विभव कुमार की नियुक्ति समाप्त कर दी गई थी। और आम आदमी पार्टी की लीगल टीम विभव कुमार के बर्खास्तगी के खिलाफ प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट में जाने की योजना बना रहे हैं। आप देखिए, कैट में लीगल टीम इस बात पर मंथन कर रही है कि किस आधार पर उक्त आदेश को चुनौती दी जा सकती है। सुबह से इनकी लीगल टीम इसी बात पे लगी। सबसे ज़्यादा इसमें सुनीता केजरीवाल परेशान है कि अब क्या होगा अगर राजकुमार आनंद भी चले गए और विजय नायर भी जेल जा चुके हैं, और ये भी अगर चला गया तो फिर हमारा क्या होगा। अब वहीं आपको बता दें कि 11 नवंबर को कई वर्ष पहले 2019 को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने स्पष्ट कहा था कि आप पार्टी के कार्यालय पे व सरकारी ऑफिस में तथा मुख्यमंत्री आवास पर अपराधियों का अड्डा हो गया है, जिसमें उन्होंने विभय कुमार इन सबको बताया था और बाकायदे रिटन में एक लेटर दिया था। बाकायदे महासचिव, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने उस समय कहा था, मगर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आप पार्टी में बाकायदे सचेत किया था। इसके अलावा बताना, जब इनसे जब पूछताछ हुई है, इनको बुलाया गया विभव कुमार को, तो इन्होंने ये भी इशारा दिया है कि 2021-22 के गोवा में 100 करोड़ में 55 करोड़ रुपया ये बाकायदे रिश्वत ली गई थी। इसका इन्होंने दबी जबान स्वीकारा है।
वही आपको बताना है कि केजरीवाल जी ने भी अपने बचने के लिए इनको विजय नायर वगैरह को सब ये कर दिया था, हम नहीं, इंस्ट्रक्शन जो है मार्लेना जी, आतिशी मार्लेना जी और सौरभ भारद्वाज जी अंडर में थे विजय नायर के लिए। इनके साथ भी यही बात है कि ये भी मेन किंग पिन है। दूसरी आपको बता देना, ये सख्त जो है विभव कुमार इतना विवादास्पद व्यक्ति है कि इस व्यक्ति ने क्या किया था कि दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव अंशु प्रकाश जी को बुरी तरह से इनके 11 विधायकों ने, केजरीवाल और ये मनीष सिसोदिया वगैरह, इनके 11 विधायकों जिसमें मनीष सिसोदिया था, बुरी तरह से पीटा था उनको, अंशु प्रकाश जी को रात को बुला करके। उस समय क्या हुआ, उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ, फरवरी 2018 की बात है। उस समय दिल्ली के एडिशनल एसपी आए थे, एडिशनल एसपी आए थे। उस समय उन्होंने कहा कि मिस्टर विभव कुमार आप यहाँ पर थे, और उनके साथ ही एक और थे विवेक यादव जी। बोले सब कुछ है, सब रिकॉर्डिंग में सब कुछ आ गया है, आप लोगों के सामने हुआ। तो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था, इसने विभव कुमार ने, कि हाँ उनको अंशु प्रकाश जी को पीटा गया, और पीटने वाले 11 विधायकों का नाम बताया था, अमनुल्लाह खान, मनीष सिसोदिया सब वगैरह का नाम बताया था, और ये व्यक्ति सरकारी गवाह बना था। चूंकि सच इसने बताया, उस समय सच बताया, उसके बाद क्या हुआ, सारा मामला। तो विभव कुमार इस तरह का व्यक्ति था, एक तरफ पिटवाता भी था, दूसरी तरफ सरकार के सामने जब ये जानता था कि भीड़ पता चल जाएगा, सब विधायक थे, अपने को सेव करने के लिए उसने क्या किया, सरकारी गवाह बन गया था। ये बात है 2018 की फरवरी के उसकी। आप समझिए कितना चालाक व्यक्ति रहा। दूसरी आपको बता दें, बहुत ताज्जुब की बात है, ये व्यक्ति पर्सनल असिस्टेंट है। पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट में बहुत अंतर होता है। पीए किसी को भी बुलाया जा सकता है, आपका व्यक्तिगत, और जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और उसका अपना एक मुकाम होता है। ये व्यक्ति पर्सनल सेक्रेटरी नहीं था, पर्सनल असिस्टेंट था, और इसको गलत ढंग से अपॉइंटमेंट कर लिया गया था। अब ये कैट जाएंगे, मतलब आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना सीरियस मामला ये। अब आपको बता दें कि 2007 में विभव पर केस दर्ज हुआ था, और केस आदेश के मुताबिक 2007 में महेश पाल नाम के सरकारी कर्मचारी ने विभव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके काम में बाधा डाली, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और विजिलेंस ने आदेश में कहा कि विभव कुमार के खिलाफ आरोप गंभीर प्रगत के। आदेश में यह भी कहा गया था कि वेरिफिकेशन में चूक से मंत्रियों सांसदों के निजी स्टाफ में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्त हो सकती है जो पात्र नहीं है। ये खतरनाक है, क्योंकि संवेदनशील जानकारी और डेटा तक भी ऐसे व्यक्तियों की पहुंच है। 2 दिन पहले विभव और दुर्गेश से जब पूछताछ हुई थी, तो इन्होंने 2 दिन पहले दिल्ली उत्पाद शुल्क 21-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच के बाद विभव कुमार और आप विधायक दुर्गेश पाठक ने पूछताछ में काफ़ी कुछ इशारों में बताया था। परंतु ये लोग इतना ज़्यादा केजरीवाल के उस पे थे, केजरीवाल के यहाँ बाकायदे काउंसलिंग होती है, इन सबको एक एक को हटाया गया है कि किस तरह से बचना है, और दहशत में रखा है केजरीवाल ने। हकीकत है केजरीवाल ने दहशत में रखा है कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, ये स्थिति है। वहीं आपको बता दें, ईडी ने विभव से पूछताछ में और भी कई चीज़ें पूछी थी। 15 अप्रैल को जुडिशियल कस्टडी में अभी केजरीवाल रहेंगे। हो सकता है इसके बीच में इनकी भी अरेस्टिंग हो सकती है, मगर ये नोट कर लीजिए, अमानतुल्लाह खान की व कई लोग जल्द ही जेल जाने वाले हैं। केजरीवाल जी 21 को गए थे, इनकी 10-11 रोज की रिमांड भी रही, और इनको 1 अप्रैल तक इनकी बढ़ाई गई थी। 1 अप्रैल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए इनको भेजा। 11 दिन ये जेल में रहने के बाद अभी इनकी रिमांड के, इनकी मतलब जुडिशियल कस्टडी कम होने की संभावना नहीं है। मगर यहाँ पे जो मेन बात है, कितने अफसोस की बात है कि ये कैट में जाएंगे। इसके पहले आपको बता दें, जिस समय केजरीवाल के अरेस्टिंग का था, इसके पहले इनके यहाँ ये भी बात चली थी, टॉप के लोगों ने डिसाइड किया था इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए। तब
वकीलों ने इनको सलाह दी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सलाह दी कि ऐसा कुछ मत कीजिए कि हंसी का पात्र बन जाएं आप, चूंकि इंटरनेशनल मतलब केजरीवाल जी इतने बड़े माइंडेड व्यक्ति हैं। फिर इंटरनेशनल कोर्ट वाली बात को जब इनको समझाया गया, मना किया गया, तब ये बात मुश्किल माने, मगर इनके अंदर कसक ये बाकी रही कि इंटरनेशनल कोर्ट पे हम नहीं गए। उसी के तहत इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध कराएंगे, अपना शो करेंगे। इनके जो कुछ लोग थे उनको पहले से इन्होंने तैयारी कर ली, इसीलिए राघव चड्ढा अभी इन्होंने जानबूझ करके 1-2 आदमी कहीं ऑस्ट्रेलिया से कहीं कुछ इस तरह से विरोध कराया। और इन सब का जो मेन था कराने वाला, जो उनके पदचिन्ह, वो विभव कुमार था, जो वहाँ से सब ऑर्गेनाइज कर रहा था, सारे पन्ने गायब कराना, सारे सबूत गायब करना, गवाहों को प्रभावित करना। अफसोस की बात है कि ऐसे व्यक्ति को इतनी देर पे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। हिंदुस्तान की जनता ये भी पूछती है कि बंगाल में इतना वो चल रहा था, कांग्रेस के सांसद पूछते थे, कांग्रेस में इतना बड़ा विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी कहता था क्यों नहीं आपने सस्पेंड किया, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया। यही बात है दिल्ली की जनता पूछती है कि क्यों नहीं दिल्ली में आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, क्यों आप लगातार इतना होकर के ये शख्स पर्दे के पीछे विजय कुमार मुख्यमंत्री के उसमें काम कर रहा था। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सिर्फ 2 लोग सत्ता चला रहे हैं पर्दे के पीछे, जो उनकी चेयर पे, उनके चैम्बर पे बैठ करके, वो मिस्टर विभव कुमार और सुनीता केजरीवाल। अब देखिए क्या होता है कि एक बेशर्मी की हद है कि एक व्यक्ति के जो गलत ढंग से अपॉइंटमेंट हुआ था उसकी गलती लोग मानने को तैयार नहीं, उसके लिए कैट में जाएंगे। मतलब ये लड़ाइयाँ कतई भी, ये अपने को, एक कहावत है, कहना नहीं चाहिए, चोर कभी अपने को चोर नहीं कह सकता। बिल्कुल सच बात है। मगर आपको बता रहे हैं कि चोरी जो है, ऊँट की चोरी निहरे निहरे नहीं होती है, और चोर जो है, चोर मचाए शोर। अब ये पोजीशन हो गई। पहले चोर चुप पसंद करता था, अब चोर मचाए शोर, क्योंकि अपने बचने के लिए। और ये इतने बड़े घोटाले हुए हैं कि देश के इतिहास में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी नहीं। विजय कुमार का जाना, ये आप समझ लीजिए बहुत ही रहा, बहुत अच्छा हुआ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाम लगेगी, और तमाम लोग अब जेल जाएंगे, आप पार्टी के लोग। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय पत्रकार।